नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइडिया और वोडाफोन में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि निवेशक को ऐसे ऐसे शेयरों से दूर रहना चाहिए। तो अगर या फिर आप अगर इस शेयर में निवेशक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आपको जानकारी मिलेगी वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या चल रहा है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। तो आप जो है सबसे पहले देखते हैं निफ्टी फिफ्टी का हाल। निफ्टी फिफ्टी जो है एक तरफ से देखिए, अब धीरे धीरे निफ्टी फिफ्टी में क्या हो रहा है कि मामला शांत होते जा रहा है। और आप यदि देखिए यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी उतना तेज़ी से आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए मिड कैप में 200 का डीएमए क्रॉस कर गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे भी 200 का डीएमए क्रॉस होके ऊपर की तरफ चली जा रहा है। लेकिन अब ये बात है कि जितना आप यहाँ पे देखिए कि निफ्टी फिफ्टी में आज 17% का 0.17% का गिरावट आया। वहीं पे आप देखे होंगे कि मिड कैप शेयरों में 0.85% बढ़ा। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है एफआई थोड़ा भी रुक गया है और जो हमारे आम निवेशक हैं वो अब मार्केट को पकड़ लिए हैं। और जब जब मिड कैप के शेयरों में बढ़ोतरी होगी, इसका मतलब यही हुआ कि अब जो है जो आम रिटेल निवेशक हैं वो अब मार्केट में आ चुके हैं। क्योंकि देखिए जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एफ हैं, बड़े बड़े बाहर की कंपनियां हैं, वो निफ्टी के शेयरों को लेना चाहते हैं जिसमें वोलेटिलिटी कब है कि कभी भी हम उसको कैश कर सकते हैं। कितना भी क्वांटिटी खरीदें, कितना भी क्वांटिटी बेचें, इसके शेयरों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ते। तो वो लोग ऐसे शेयरों को चूज करते हैं। इसीलिए आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अभी फिलहाल जो आम निवेशक है वो उसका बाजार है। तो आम निवेशक का बाजार है, आम निवेशक चलता है सेंटीमेंट पे। तो आप देखिए बाजार का सेंटीमेंट क्या है कि अभी लड़ाई हो रहा था कहाँ, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रहा था। तो लड़ाई हो रहा तो कहाँ किसका यूज हो रहा था? जी हाँ, अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मोस, यही सब का यूज हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो इससे का मतलब क्या हो गया कि जितने भी डिफेंस की कंपनियां हैं उसके शेयर भागेंगे। आप यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप, यहाँ पे देखिए गार्डन रिच बिल्डर्स, यहाँ पे देखिए टीटागढ़ वैगन्स, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। और इससे पहले भी देखे होंगे कि गवर्नमेंट की कंपनियां ही आगे बढ़ रही थी और डिफेंस की कंपनियां कोचिन शिपयार्ड, माजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो एक्चुअली में जितनी डिफेंस की कंपनियां हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो अब जो है समझ में आ रहा है कि अब जो है रिटेल निवेशक का दौर आ गया है। लेकिन कब तक रहेगा रिटेल निवेशक ये कहना अभी तो कोई नहीं कह सकता कि कितना दिन तक रहेगा। लेकिन अब जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स है कि जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन देखें तो अभी खरीदना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ में 90 दिनों का पॉज लगाया है, उसके बाद अब धीरे धीरे अब लगता है टैरिफ का मामला भी सुलझने जाएगा। क्योंकि चाइना ने बोल दिया है कि 10% लगाएंगे, यूएसए बोल दिया है 30% लगाएंगे। तो एक्चुअली में अब जब वर्ल्ड की दो बड़ी कंट्रीज अपने अपने ट्रेड डील में कामयाब हो चुके हैं, तो बाकी देशों के साथ धीरे धीरे ट्रेड डील हो ही जाएगा। तो इसमें अब धीरे धीरे मार्केट एक न्यू नॉर्मल की तरफ मूव करेगा और जहाँ पे टैरिफ रहेगा। वैसे कल आप देखे होंगे कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि टिम कुक को यानी एप्पल की कंपनी को बोला था कि इंडिया में प्लांट नहीं लगाने के लिए। लेकिन एप्पल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि हम जो प्लांट लगा रहे हैं तो इंडिया के लिए भी अब विन विन सिचुएशन है। तो अब देखने की वाली बात है कि आगे क्या होती है। लेकिन यूएसए में का एक खबर काफ़ी चौंकाने वाले है। क्योंकि देखिए 2008 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस समय इसको प्रिडिक्ट करने वाले थे एक माइकल बरी। तो माइकल बरी ने फिर से क्या किया है कि एनवीडिया पे बेट लिया है कि एनवीडिया यहाँ से डाउन जाएगा, यानी उनका पुट खरीदा है। तो एक्चुअली में आप देखिए कि यूएसए का मार्केट भी ओवरबॉट हो गया है बहुत ज़्यादा। इस कोई कंपनी का रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है। जैसे टेस्ला भी अपना अपने जो एस्टिमेट है उससे पीछे ही चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके शेयर्स नीचे गिरे थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो
ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो सबसे बड़ा बेट लगाया है माइकल बरी ने एनवीडिया पे, और किसी ने भी, एक शायद हमको याद नाम नहीं याद रहा, उन्होंने बोला था कि एनवीडिया जो है अब जो है 125 के आसपास, $25 के पास आ जाएगा, जो अभी 300 के, 350 के आसपास है, तो वो 125 के आसपास बोल रहा है। तो एक्चुअली में यूएसए का मार्केट भी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गया था। जहाँ तक देखिए बात है कि हमारा भी जो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं थे, वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो रहे थे, 20 के पी के आसपास आ गए थे जब वो यहाँ से बिकवाली शुरू हुआ। तो बाहर की कंपनियां को लगा कि अब जो है निफ्टी क्या हो, अंडर वैल्यूड हो गया, चलो इसमें लगाते हैं, तो इसको फिर से बढ़ा के 25,000 तक लेके चले गए। तो अच्छे निवेशक की सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि जब अच्छी फंडामेंटल कंपनियां सबसे नीचे में लीजिए, और सबसे ऊपर में तो बेच नहीं पाएगा, जब मार्केट सही हो जाए तब उसको बेचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है कि वोडाफोन आइडिया में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो वोडाफोन आइडिया के अगर आप निवेशक हैं तो हमेशा एक समझिए कि वोडाफोन आइडिया जो है एक तरफ से डेट ड्रिवन कंपनियां हैं। ये सिर्फ क्या करती हैं, ये सब पैसा ले ले क्योंकि हमेशा कर्जा में डूबी रहती है, तो इसे कर्जा से निकलना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा दिन पहले भी आप देखे होंगे कि इन्होंने अपना इक्विटी डाइल्यूट किया था, और गवर्नमेंट को जो इसके स्पेक्ट्रम के जितने पैसे बचे थे 2023 या 24 वाले जो भी था, तो उस स्पेक्ट्रम को क्या कर लिया कि जितना रुपया बचा था उस उतना का शेयर गवर्नमेंट जो है अपने पास रख लिया। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने, वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हम लोग नहीं चल पाएंगे। देखिए, वाई गवर्नमेंट इक्विटी इन वोडाफोन आइडिया लूज वैल्यू एज टेलीकॉम राइज द सर्वाइवल फियर्स। तो इसके बाद वो बोले थे कि पहले ही बताए थे कि इसके पास इक्विटी था जो गवर्नमेंट के पास एक तरह से डेट के थ्रू उसको रखा हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप हमको मदद नहीं कीजिएगा, अगर स्पेक्ट्रम में अगर माफ़ नहीं करते रहिएगा, तो हम 2026 के बाद बंद होने के कगार पे है, हम एनसीएलटी चले जाएंगे। तो यदि आप वोडाफोन आइडिया के निवेशक हैं, अगर अपने प्राइस से ऊपर पे है, जब बाइंग प्राइस से थोड़ा बहुत आप कमा लिए हैं, तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम सभी रजिस्टर नहीं हैं, बस हम ये बस ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि जब कंपनी ही दिवालिया हो जाएगी तो आपको ये समझने वाली बात है। और गवर्नमेंट कब तक किसी कंपनी को अपना गोदी में बना के रखेगा, ये बताइए। कोई कंपनी को नहीं। अगर कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है तो उसको बचा के गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। तो अगर आप इसके आम निवेशक हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, जब भी मौका मिले तो इधर उधर। अब तो हम तो निकलने का बात नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि हमसे भी रजिस्टर्ड है नहीं। तो आप जो है अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर मिल लें, फिर सोचे, फिर समझ के आप निवेश करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।